जय हिंद दोस्तों। सार क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम सार क्लासेज में विगत वर्षों में आरपीएससी और अन्य एजेंसीज द्वारा करवाई गई परीक्षाओं के पेपर को विस्तृत रूप से व्याख्या करते हुए हल करते हैं। इसी कड़ी में आज हम असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एग्जाम 2018, जिसका एग्जाम 27 मई 2019 को करवाया गया था, के पेपर को इसकी ऑफिशियल आंसर की के साथ हल कर रहे हैं। इससे पहले हम विभिन्न परीक्षाओं के 12 पेपर हल कर चुके हैं, जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। आज स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एग्जाम 2018 के पेपर का पहला भाग हल करेंगे और इसमें हम जीके के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। ये सभी प्रश्न रीट, पटवार, आरएएस और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। मैं प्रयास करूंगा कि जितना हो सके डिटेल में बताऊं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार 2017 तक ग्रिड से जुड़े हुए सौर ऊर्जा में राजस्थान का स्थान था। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दूसरा स्थान था। इससे संबंधित जो अपन और से देख सकते हैं वो है कि सौर ऊर्जा में राजस्थान अग्रणी है और बिरला सौर पार्क विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, जो कि 1400 एकड़ में फैला है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित राजस्थान के किलों में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तारागढ़, जो कि बूंदी में है, जयगढ़, जूनागढ़, आमेर किला। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आमेर का किला। ये जयपुर है और मानसिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। बीकानेर, जो अपना जूनागढ़ है, ये बीकानेर में है और इसका निर्माण राजा राय सिंह द्वारा है। जयगढ़, ये जयपुर में है, सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा इसका निर्माण करवाया गया और यहीं पर जयबाण तोप है, जो विश्व की सबसे बड़ी तोप है और इसे सिर्फ एक बार चलाया गया था, जिससे बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था जयबाण दुर्ग से 35 किलोमीटर दूर। और इस जयबाण तोप का निर्माण भी जयगढ़ दुर्ग में ही करवाया गया था। इससे पहले एक प्रश्न पूछा गया था कि किस किले में तोप ढालने का कारखाना है, तो वो आंसर था जयगढ़। नंबर 1 पे जो तारागढ़ है, इसमें बर सिंह द्वारा निर्मित है। ये इसे महलों का परिसर भी कहते हैं और यहाँ पर एक तोप है गर्भ गुंजन। और बूंदी में ही है एक छतरी, 84 खंभों की छतरी, जिसपे प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। महारानी अमर कुंवरी बूंदी नरेश महाराज बुद्ध सिंह की पत्नी थी और वह बहन थी, मतलब वो किसकी बहन थी, हमें ये बताना है। राजा मिर्जा जय सिंह, राजा मानसिंह, सवाई जय सिंह और भारमल। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सवाई जय सिंह। बाकी तीन ऑप्शंस देखते हैं। मिर्जा राजा जय सिंह, ये मुगल दरबार में सर्वाधिक समय तक सेवाएं देने वाले शासक थे। इन्होंने 46 वर्ष तक सेवाएं दी। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के साथ काम किया इन्होंने। जो राजा मानसिंह है, इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की तरफ से युद्ध किया था। और जो भारमल है, अंतिम युद्ध रेखा है, इन्होंने अकबर की स्वाधीनता स्वीकार करने में पहल की थी और अपनी पुत्री भारमली, या जिसे हरकाबाई भी कहा जाता है, का विवाह अकबर से किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 4th, किसकी बहादुरी के कृत्य बिठू मेहा के रावड़े, ये पहले भी पूछा गया है, में उल्लेखित है? गोगाजी, रामदेव जी, तेजाजी, हड़बू जी। सही आंसर है गोगाजी। इनको सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। इनके गुरु थे गोरखनाथ। इनके गुरु से संबंधित प्रश्न पहले पूछा गया है। जो ऑप्शन नंबर 2 पे रामदेव जी हैं, इनके गुरु बालीनाथ जी थे। कामड़िया पंथ इनसे से संबंधित है।
हड़बू जी इनके गुरु योगी बालीनाथ जी थे, और जो हड़बू जी के पुजारी होते हैं वो साखला जाति के होते हैं। जो तेजाजी दे रखा है, ये भी सर्वरक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं गोगा जी की तरह। 2010 में तेजाजी पर डाक टिकट जारी किया गया था। तो इनसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ सकते हैं वो मैंने सभी आपको डिस्कस किए। साथ ही इनके जो युद्ध हैं या इन्होंने किनसे युद्ध किया, किस वजह से किया, वो भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में भी आप एक बार देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 5, राजौरगढ़ का शानदार कलात्मक वैभव किस युग से संबंधित है? चौहान युग, गुर्जर प्रतिहार युग, गुहिल सिसोदिया युग और राठौड़। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गुर्जर प्रतिहार। चौहान, इनका शासित क्षेत्र था सपाल दक्ष। गुहिल सिसोदिया का मेवाड़ क्षेत्र पर शासन था, और राठौड़ों का मारवाड़ क्षेत्र पर शासन था। जो गुर्जर प्रतिहार है, ये मध्य उत्तर भारत पर शासन करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। 6, चंपक कली नामक आभूषण स्त्रियों द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? कान, बाहें, गला, कमर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गला। गले के अंदर चंपक कली के अलावा जो और आभूषण पहने जाते हैं उनमें है खुंगाड़ी, बटन, कान में ठोरियो, झाला, बाहों में बिचायन, अणत, और कमर में सटका और कणकती। इसके अलावा और भी जो आभूषण है स्त्रियां पहनती है और पुरुष भी पहनते हैं। तो अक्सर देखा गया है कि ज्यादातर एग्जाम के अंदर आभूषण से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में भी आप एक बार डिटेल से देखें। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध चित्रकार धीमा, मीरबख्श, काशी एवं रामलखन राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित रहे? ऑप्शंस, शेखावाटी शैली, अलवर शैली, देवगढ़ शैली और उनियारा शैली। सही आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 4, उनियारा शैली। यहाँ पर और बाकी चीजें चेक करना चाहें, अलवर शैली से संबंधित जो चित्रकार रहे हैं वो है बलदेव, गुलाम अली। देवगढ़ शैली से संबंधित कंवड़ा, चोखा और बैजनाथ। देवगढ़ शैली में पीले रंग की प्रधानता रही है। अलवर शैली में हरा, नीला और सुनहरी रंग की प्रधानता रही है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे? राव रतन सिंह, राव दूधा, राव चंद्रसेन और भोजराज। सही आंसर है राव दूधा। राव रतन सिंह का संबंध पद्मिनी से इनकी पत्नी थी, और इन्हीं के समय में 1303 का साका हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। राव चंद्रसेन, इन्हें मारवाड़ का प्रताप और प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं। इन्हें बुला बिसरा राजा भी कहा जाता है। भोजराज, ये राणा सांगा के पुत्र थे और मीरा के पति। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ हमें लोक कलाएं दे रखी है और सामने उनके प्रवर्तक या उनसे संबंधित व्यक्ति दे रखे हैं। कुचामन ख्याल, शेखावटी ख्याल, रम्मत और तमाशा। सामने लच्छीराम, तेज कवि जैसलमेरी, बंशीधर भट्ट और दुलिया राणा। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम। शेखावटी ख्याल का संबंध दुलिया राणा से था। रम्मत का संबंध जो है तेज कवि जैसलमेरी से, और तमाशे का संबंध जो है बंशीधर भट्ट से। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, गुरालियो क्या है? एक नृत्य शैली, कालबेलियों का वाद्य यंत्र, आदिवासी भीलों का आभूषण,
और लोकनाट्य। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ये जो है कालबेलियों का एक वाद्य यंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से असत्य तथ्य को पहचानना है, मतलब मैच कर रखा है, इनमें से बताना है कि गलत कौन सा है। मूसी महारानी की छतरी अलवर में है, सही है। इसे 80 खंभों की छतरी भी कहते हैं और इसका निर्माण जो है विनय सिंह द्वारा करवाया गया था। गोपाल सिंह की छतरी करौली में है, यह सही है। राम गोपाल पोदार की छतरी रामगढ़ में है, यह भी सही है। आरपीएससी ने इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 को माना है। राम गोपाल पालीवाल की छतरी कहाँ है? इन्होंने आपके सामने बीकानेर लिखा है, लेकिन इसे गलत माना है और मैंने काफी सर्च किया लेकिन मुझे नहीं मिला कि राम गोपाल पालीवाल की छतरी कहाँ है। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया, जो कहलाता है, मतलब कि यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जायद मेडल। यूएई के जो प्रेसिडेंट है वो है शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान और ये सम्मान मोदी को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मोदी जी को दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान के लिए लोकसभा मतदान 2019 दो चरणों में हुआ, क्रमशः अप्रैल के चौथे सप्ताह और मई के पहले सप्ताह में। गलत है। दूसरा, अप्रैल के चौथे सप्ताह और मई के दूसरे सप्ताह में, यह भी गलत। अप्रैल के पांचवें सप्ताह और मई के पहले सप्ताह में, यह भी गलत। अप्रैल के पांचवें सप्ताह और मई के दूसरे सप्ताह में, ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए निम्नलिखित राज्यों में से सबसे कम लोकसभा सीट किस राज्य में है? सिक्किम, गोवा, मणिपुर और मेघालय। सिक्किम में 1, गोवा में 2, मणिपुर में 2, मेघालय में भी 2। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, सिक्किम। इसी के साथ हम देखते हैं कि सर्वाधिक लोकसभा सीट जो है वो किसको मिली है, तो वो है यूपी, 80 सीट है। उसके बाद नंबर 2 पे महाराष्ट्र, 48 यानी 48 सीट्स है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से विख्यात खिलाड़ी अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए? बजरंग पुनिया, गौतम गंभीर, रोहित शर्मा और सौरभ चौधरी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गौतम गंभीर। बजरंग पुनिया एक पहलवान है हरियाणा से, गौतम गंभीर क्रिकेटर हैं, सौरभ चौधरी जो है ये निशानेबाज हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। वर्ष 2019 में अजय ठाकुर को किस खेल के लिए पद्मश्री प्राप्त हुई या हुआ? खो खो, कबड्डी, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल। अजय ठाकुर जो है कबड्डी खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अभी हाल ही में घोषित सिविल सेवा परीक्षा 2018 के परिणाम में प्रथम 10 सफल अभ्यर्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से नहीं है? शुभम गुप्ता, अक्षत जैन, श्रेयांश कुमट, सृष्टि जयंत देशमुख। ऑप्शन नंबर 4 जो दे रखा है ये राजस्थान से नहीं है, बाकी तीनों जो है राजस्थान से है। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसे पर्वतारोहण के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2019 पर पुरस्कृत किया गया? जहां मैं आपको एक चीज बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। अब बात करते हैं इस प्रश्न की। पूनम शर्मा, आशा जैन, आशा झाझरिया और पूनम यादव। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आशा झाझरिया को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2019 पर पुरस्कृत किया गया। पूनम शर्मा ये जूडो से बिलोंग करती हैं
और पूनम यादव ये क्रिकेटर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। गूगल इंडिया द्वारा बोलो ऐप तैयार किया गया जो मदद देगा, मतलब बोलो ऐप जो तैयार किया गया है ये किसमें मदद करेगा, या हो सकता है अगला प्रश्न जो आए वो ये पूछ ले कि बोलो ऐप किसने तैयार किया गया, तो गूगल इंडिया द्वारा। बच्चों को केवल हिंदी अच्छी तरह पढ़ने में, बच्चों को सभी भारतीय भाषाएं अच्छी तरह पढ़ने में, लोगों को अपने भाषण तैयार करने में, चौथा ऑप्शन बच्चों को अपने हिंदी और अंग्रेजी पठन कौशल सुधारने में। आरपीएससी ने इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है उसको सही माना है कि बोलो ऐप जो है बच्चों को अपने हिंदी और अंग्रेजी पठन कौशल सुधारने में हेल्प करेगा। आज का अंतिम प्रश्न, राजस्थान के किशनगढ़ एयरपोर्ट से 1 अप्रैल 2019 को निम्नलिखित में से कौन सा हवाई मार्ग शुरू हुआ? किशनगढ़ अजमेर जिले में है, किशनगढ़ दिल्ली हवाई मार्ग, किशनगढ़ अहमदाबाद, हैदराबाद से किशनगढ़ और चेन्नई से किशनगढ़। सही आंसर आरपीएस ने ऑप्शन नंबर 2 को माना है। किशनगढ़ से अहमदाबाद का जो है हवाई मार्ग 1 अप्रैल 2019 से शुरू किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करो ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो रिलीज किया जाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।